नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एलपी टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास अभी स्टार्ट किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 4 क्लासेस कर ली है और आज हम लोगों का 5th क्लास होने वाला, ठीक है, यानी कि 5वां पार्ट होने वाला है। हमने स्टार्ट क्या था, आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से सारी चीज़ें स्टार्ट किया। और जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई, सबसे पहले उन लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, कैसे आपको वीडियो कहां पर कैसे नहीं है, क्या क्या चीज़ें हो गई है। देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमने ड्राइंग बोर्ड कर लिया है, टी स्क्वायर कर लिया है, सेट स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और आज हम लोग प्रोटेक्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी में जिसे चांदा कहते हैं या फिर हम लोग बोलचाल में चांद भी कह लेते हैं। और ये आज काफ़ी इजी इंस्ट्रूमेंट होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब आज हम लोग इसको कवर कर ही रहे हैं, इजी पार्ट है, तो साथ के साथ जो सेट स्क्वायर थोड़ा सा टिपिकल रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दोनों टाइप के सेट स्क्वायर यानी कि 30-60 और 45-45 को दोनों को मिलाकर हम कैसे 15 के मल्टीपल में एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब 75 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। तो इसको आप लोगों को तो सिखा दिया मैंने। अब आपके मन में जो डाउट चल रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके, ठीक है, तो उसको अभी हम लोग आप देख सकते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन खुद से हाथों से लिख करके अरेंज कर लिया कि ये को सवाल कैसे बनेंगे। तो वो प्रैक्टिस भी आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, प्रोटेक्टर के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आज बता दूंगा उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और बेसिक साइंस में आप बोल सकते हैं या फिर सीबीटी 1 के लिए या सीबीटी 2 के लिए आप बोल सकते हैं। हालांकि सीबीटी 2 में तो बेसिक साइंस में जो अभी टॉपिक आने वाला है, जैसे कि आपका हीट एंड टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्क एनर्जी पावर है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, लीवर एंड मशीन है, तो इसको तो अभी हमने नहीं पढ़ाया है। हम लोग अभी सीबीटी 1 को लेकर के चल रहे हैं फिजिक्स में, और इसी में ही हम आपका करवा भी देंगे वो सारा जितना कुछ बोले। और फिर जब सीबीटी 2 का पेपर स्टार्ट होगा तब भी हम लोग करेंगे उसको भी। इसलिए अगर जो चाहते हैं फिजिक्स अच्छा करना, केमिस्ट्री अच्छा करना, बायो अच्छा करना, तो आप इससे जुड़ जाइए। इसी चैनल पर ही वीडियो आ रही है सारा कुछ। अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड, पूरा डिटेल। और अब हम लोग ऑप्टिक्स यानी कि लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रीफ में आपका मैंने टाइम भी ले लिया है। और ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी 650 के प्लस आसपास स्टूडेंट्स हैं। हर अपडेट और जो भी कंटेंट यहीं पर अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम के इशू के कारण। मैं पहले बोल रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं है, तो वहाँ मैं अभी डालने वाला हूँ, जितना भी इमेज के फॉर्मेट में सब कुछ वहाँ मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करिए, क्योंकि सब कुछ अकेले मेरे एंड से कोई हेल्प नहीं करने वाला, खुद से मैं कर रहा हूँ। कंटेंट लिखना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, टैग डालना, थंबनेल लिखना, टाइटल बनाना, सब चीज़ भाई अपने से ही करना होता है। इसीलिए चलिए इन सब बातों को छोड़ स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, और फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ, आरआरबी एलपी का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए, प्रोटेक्टर को पढ़ते हैं, यानी कि चांदा या फिर हिंदी में कहेंगे चांद। सबसे पहले इसके शेप को देख लीजिए कि ये दिखने में कैसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक मिनट, हाँ, ये मैंने शायद इस फिगर को लिया नहीं है भाई, एक मिनट रुकिए। तो देखिए, ये जो प्रोटेक्टर हम लोग कह रहे थे, ये ही होता है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये दिखने में कैसा होता है, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है, ये सेमी सर्कल में दिख रहा है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार। एक आपका क्या होता है, पूरा सर्कुलर फॉर्म में भी आता है, ठीक है ना। जैसे कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस फिगर में आप जब देखेंगे ये पूरा सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। यानी कि ये 360 डिग्री पे आपको अगर कोई भी एंगल बनाना, ठीक है, आप 360 डिग्री तक के एंगल को आप बना सकते हैं इस प्रोटेक्टर के हेल्प से। बशर्ते कि आपको अगर 360 तक की चीज़ें बनानी है तो आपको कौन सा प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे, सर्कल यानी कि वृत्ताकार प्रोटेक्टर। और एक जो मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं, यही हम लोग यूज़ करते हैं सेमी सर्कल वाला, ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार, जिसमें कितना होता है, 0 से आपका 180 डिग्री तक की एंगल होती है। पूरा डिटेल समझेंगे, चलिए आते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए फिगर कैसे दिखने में होता है प्रोटेक्टर, यानी कि चांद, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि इसकी शेप यानी कि इसकी आकार कैसी होती है दिखने में, तो आप क्या कहेंगे, इसकी आकार कैसी होती है। एक तो मैंने आपको दिखाया सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्ताकार, और एक होता है आपका सर्कल यानी कि वृत्ताकार। देखिए,
सेमी सर्कल में आपको कितना एंगल मिलेगा, 0 से 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये वाली जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है, ये सेमी सर्कल आपका प्रोटेक्टर हो गया। इसमें कितने एंगल तक आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, 0 से आप 180 डिग्री, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये खुद से बनाया गया है प्रोटेक्टर, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि इक्वल साइज में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री है। यानी कि आप जो सेमी सर्कल, इसको हम क्या नाम देंगे, सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, ठीक है ना। इससे आप कितने डिग्री तक के एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। और दूसरा जो हम लोग अभी बात किए आपसे, एक जो आपका जो प्रोटेक्टर होता है, कैसा, तो सर्कल प्रोटेक्टर, ठीक है ना। अब ये सर्कल प्रोटेक्टर से आप कितने डिग्री तक के एंगल को फॉर्मेशन कर सकते हैं, 0 से आप 360 डिग्री तक। क्लियर। अभी आपको मैंने दिखाया था, ये रहा आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कल प्रोटेक्टर से आप 360 डिग्री तक के एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसकी मटेरियल की किससे बनी होती है। तो सबसे पहले ये होता कैसा है, तो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो सकता है कि आप एक साइड से दूसरे साइड की जो भी चीज़ें हैं आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक की बनी होती है। कौन सी प्लास्टिक, तो आप नाम दोगे सेल्यूलॉइड प्लास्टिक, ठीक है। तो प्रोटेक्टर इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड प्लास्टिक, ठीक है ना, सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है। तो शेप कैसा हो गया आपका, सेमी सर्कल भी हो सकता है और सर्कल भी मिल सकता है। और ये किसकी बनी होगी, तो ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होगी। अब देखिए इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए एक तो शेप से बन जाएगा क्वेश्चन आपका, और एक तो आपका मटेरियल से बन जाएगा। अब अगला सवाल आपसे यूज से पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए हमने कल देखा सेट स्क्वायर को, ठीक है। सेट स्क्वायर से भी क्या किया था हमने, एंगल की फॉर्मेशन की थी। लेकिन जो भी हमने सेट स्क्वायर यानी कि कल की जो हमने क्लासेस ली है, ठीक है ना, सेट स्क्वायर की, उससे हमने जो भी एंगल की फॉर्मेशन की उसमें क्या खासियत थी, 15 डिग्री के वो क्या थे, मल्टीपल में थे। मतलब हम लोग जो भी एंगल बना रहे थे सेट स्क्वायर के हेल्प से, ये जो हम लोग देख रहे हैं सेट स्क्वायर, ये सेट स्क्वायर के हेल्प से हम लोग बना रहे थे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150 डिग्री, 165। मतलब अगर हम चाहें 10 डिग्री का एंगल बनाना तो हम सेट स्क्वायर की मदद से नहीं बना सक रहे थे, ठीक है। या फिर अगर मन हो 88 डिग्री का एंगल बनाना तो उसे हम नहीं बना सकते थे इस सेट स्क्वायर की मदद से, क्योंकि जो भी एंगल बनेगा वो 15 के मल्टीपल पे बनेगी। तो सिंपल सी बात है, हम प्रोटेक्टर का यूज़ किस लिए करते हैं कि जो एंगल हम सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो एंगल को हम किससे बना सकते हैं, जैसे कि 88 डिग्री हो गया, 104 डिग्री हो गया, 101 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल जो 15 के मल्टीपल नहीं है उसे हम बना सकते हैं किसके हेल्प से, चांदा के हेल्प से, यानी कि प्रोटेक्टर के हेल्प से भी। और ये ना केवल कि 15 के मल्टीपल से, आपको अगर 15 डिग्री भी बनाना है तो भी आप प्रोटेक्टर की मदद से बना सकते हैं, 20 डिग्री बनाना है तो भी आप इससे बना सकते हैं। ये तो 15 के मल्टीपल में है तो इसे सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। लेकिन ये 20 डिग्री को आप किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि प्रोटेक्टर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेजरिंग दैट एंगल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सेट स्क्वायर, ठीक है। जो हम एंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं या मेज़र नहीं कर सकते हैं किससे, सेट स्क्वायर से, उस एंगल को हम किससे बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से। जैसे कि 8 डिग्री हो गया, 12 डिग्री, 78, 109, इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। हिंदी में भी वही लिखा हूँ कि चांद का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि चांदा का जो उपयोग करते हैं हम उस कोण को मापने या बनाने में करते हैं जिस कोण को सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी सहायता से हम कितने डिग्री तक की कोण को माप सकते हैं, 360 डिग्री तक की हम एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम कौन सी प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, तो सर्कल प्रोटेक्टर का, ठीक है ना, वृत्ताकार चांदा का यूज़ करेंगे। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से चीज़ें बनेगी। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, 0 डिग्री, ये आपका 10 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 डिग्री और फाइनल ये 90 डिग्री है। उसी प्रकार ये 100 डिग्री हो गया, ये आपका 110 डिग्री, 120,
ये आपका 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150, 160 डिग्री, 170 और 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 20 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन आप किससे खींचेंगे, बेस लाइन आप टी स्क्वायर की मदद से खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर पुट करेंगे, रखेंगे और सीधा 20 डिग्री यहाँ से इस प्रकार से आप खींच देंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 120 डिग्री खींचने तो यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पर 120 डिग्री आपका खींचा जाएगा। फिर आपको मैं बोलूं 70 डिग्री खींचने तो आप यहाँ से 70 डिग्री खींच सकते हैं। आपको मैं बोल दूं 160 डिग्री तो आप आके यहाँ से आराम से 160 डिग्री खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में जूम करके चीज़ें दिखाते हैं। ये जो आप फिगर दिख रहे हैं, इस इतना जो फिगर देख रहे हैं 20 डिग्री तक, ठीक है ना, यहाँ तक की फिगर को, ठीक है ना, यहाँ तक की फिगर जो आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पर जूम करके बनाया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये 0 से 20 डिग्री तक की चीज़ें, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसी को मैंने यहाँ पर जूम करके रिप्रेजेंट किया। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है और ये आपका क्या है 20 डिग्री है। क्लियर। अब देखिए 0 से 10 जो आप देख रहे हो, ये 0 है, ये 10 डिग्री है, इसके बीच आपको क्या है इसको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका क्या है 1 डिग्री, ये क्या आपका 2 डिग्री, ये आपका क्या है 3 डिग्री, ये आपका क्या है 4, ये है आपका 5 डिग्री, ये है 6 डिग्री, ये है 7 डिग्री, ये है आपका 8 डिग्री, ये है आपका 9 और ये फाइनल आपका 10 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसी प्रकार आगे जब चलेंगे हम लोग तो ये आपका 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15, 16, 17, 18, 19 और ये फाइनल 20 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार फिर हम लोग आगे चलेंगे तो आपको इस तरह से 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और फाइनल ये आपका क्या होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। यानी कि 0 से 10 या फिर 10 से 20 या फिर 20 से 30, यहाँ ये 0 से 10, ठीक है, या 10 से 20 या 30, 40, बीच में कितना एंगल होगा, सिंपल सी बात है 0 to 10 आपको 10 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपसे बोल दिया जाए 2 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री और ये है फाइनल 2 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मिनिमम से मिनिमम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो देखिए ये तो 0 डिग्री हो गया भाई, तो 0 डिग्री मिनिमम हो ही क्या सकता है, 0 तो सबसे मिनिमम होगा ही, सिंपल सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही 0 डिग्री हो गया, या फिर आप इसे 180 डिग्री भी कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए थोड़ा सा और मैं जूम करूँ, देखिए यहाँ क्या है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 1 डिग्री, यानी 0 और 1 के बीच आपको क्या क्या हो सकता है, 0.1 हो सकता है डिग्री, 0.2 डिग्री हो सकता है, 0.3 डिग्री हो सकता है, 0.4, 0.5, ठीक है ना, 0.7, 0.8 होगा, फिर 0.9 होगा, फिर जाके 0.110 होगा, मतलब पॉइंट में चीज़ें चलेगी आगे। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोल दूं 0.1 डिग्री बनाना तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं 0 और 1 के बीच, ठीक है ना, इसका हाफ में करना चाहूँ तो इसको हाफ में क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितना आएगा 0.5। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मिनिमम से मिनिमम और कितना डिग्री बना सकता हूँ, तो इसका आधा जब हम करेंगे तो इसका बीच में आएगा। मैं बीच में एकदम एक लाइन खींच रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये कितना होगा 0.5 डिग्री। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि मिनिमम से मिनिमम आप कितना डिग्री फॉर्मेशन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, तो आप 0.5 डिग्री। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ मैं जैसे दिखाया हूँ ये लाइन जो खींचा हूँ, तो ये देखिए ये कहाँ गया, तो 3 पे। ठीक है, मैं सीधा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका कौन, तो ये कितना डिग्री एंगल बनाया हॉरिजेंटल से, 3 डिग्री। अगर मुझे बोला जाए 17 डिग्री बनाने तो मैं क्या करूँगा, आराम से यहाँ जाऊँगा, पहले 17 मैं काउंट कर लूँ, ये 10 है, ये 11, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगा तो ये आपका कितना एंगल बन गया, ये 17 डिग्री बन गया। ठीक है, इसी प्रकार 19 डिग्री भी हम इससे बना सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 19 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि आप मिनिमम से मिनिमम प्रोटेक्टर से कितना डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो 0.5 डिग्री और अप टू 360 डिग्री तक। ठीक है, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ है आपका क्या है प्रोटेक्टर के बारे में, क्या क्या शेप, सेमी सर्कल, सर्कल, इससे 360 डिग्री तक हम कर सकते हैं, इससे हम 180 तक कर सकते हैं। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है,
किस लिए हम यूज़ करते हैं कि वो एंगल जिसे हम सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते हैं, इट मीन्स जो 15 के मल्टीपल्स में नहीं होगा, हम उसे भी उसके को भी हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कल जो हम लोगों ने किया था उसको। देखिए क्वेश्चन इस तरह से सेट स्क्वायर का आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, देखिए दो तरह का आपका सेट स्क्वायर होता है। ठीक, एक आपको हमने बताया था ये 45 और ये बताया था 45, और ये आपका क्या था इस प्रकार से, एक मिनट, ये आपका 60 और ये 30। ठीक है, इसकी लंबाई हमने बताया था 250 और इसकी हमने बताई थी लंबाई 200 mm। ठीक है, याद आ गया आपको। और कल के वीडियो जो देखे होंगे, आज हम उतना डिटेल नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो हम बात करेंगे। ठीक है, आपसे एक बेस लाइन आपको दिया गया, ये हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, इसे हम कैसे खींचेंगे, टी स्क्वायर की मदद से। तो ये आपको खींच करके दे दिया है इन्होंने, क्या किया है ड्राफ्टमैन ने, ये एक लाइन खींचा है हॉरिजेंटल लाइन, बेस लाइन। ठीक है भाई, टी स्क्वायर की मदद से उन्होंने क्या किया, एक सेट स्क्वायर लिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये तो साफ साफ बता ही रहा है कि ये 30 60 की सेट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, इन्होंने एक 45 45 का भी सेट स्क्वायर रख लिया है। तो आपसे जो पूछा गया है अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि ये अल्फ़ा बताना है आपको। तो देखिए ये आपकी पूरी की पूरी एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा मुझे ये बताइए। अगर मैं ये आपको पूरा टोटल एंगल मुझे पता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, और मुझे निकालना है क्या, ये वाली एंगल। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ, तो ये एंगल अगर मैं निकाल लूँगा तो क्या ये एंगल नहीं निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल पता है। हम इस पूरा एंगल को इससे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है सर, तो हम इस एंगल को पता करने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ये कितना है, 30 डिग्री है, और मुझे ये बताइए ये एंगल कितना होगा। तो हमें पता है सर ये 45, ये 45 है, तो ये कितना होगा आपका 90 होगा। इट मीन्स ये 90 है। ठीक है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल। ठीक है, और इधर कितना आपको दिया है, ये एक मिनट यार, चलिए जी कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी। मैं क्या बोल रहा था, ये आपका 45 डिग्री, ये 45, ये आपका 30 है, ये 60 है। ठीक है, तो ये आपका कितना एंगल होगा मुझे ये पता चल जाए, तो ये क्या होगा 90 होगा। क्यों, क्योंकि हमने दो सेट स्क्वायर पढ़ा था सर। ये अगर आपका 45 45 है तो कॉमन क्या था आपका, ये 90 डिग्री, और 30 60 में हमने क्या देखा था, ये 30 है 60, तो ये क्या था 90। तो सिंपल सी बात है, ये आपका 90 है तो ये 90 हो गया, और नीचे कितना है 30 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना हुआ, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये आपका हो गया कितना 120 डिग्री। अब हमें पता है क्या, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 20 क्या होगा 60 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये 30 है, ये आपका है क्या, सबसे पहले ये सेट स्क्वायर है, तो यहाँ पर 30 दे दिया है, और आपको पता है ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो सिंपल सा टिक करके से आ जाएंगे। अगला सवाल, अब पहले का क्लास अगर छोड़ें तो भाई फिर दिक्कत होगा। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है ना, हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये आपको जो दिया गया है सेट स्क्वायर, ये कौन सी सेट स्क्वायर है 30 60 की है। ठीक है, 30 60 की ये सेट स्क्वायर है। हमें ये दिया गया है 30 डिग्री, ये हमें पता है 90 डिग्री, ये दिया गया 60 डिग्री, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बस हमें पता है कि ये टोटल एंगल कितना है 180 है। अगर ये पूरा 180 है तो ये आपका कितना है 60 है, तो 180 पूरा। ठीक है, और ये हम 60 माइनस करेंगे तो ये वाली एंगल बीटा निकल जाएगा कितना 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला चलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। अच्छा सवाल है ये, हमने इसको क्लास में भी करवाया था आपको। देखिए एक सेट स्क्वायर इन्होंने लिया है 45 45 का, और एक सेट स्क्वायर इन्होंने जस्ट इस प्रकार से रखा है 30 60 की। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, ये हमें पूछा गया है गामा की वैल्यू बतानी है। तो ये जो गामा की वैल्यू आपको वर्टिकल से निकालना है भाई। तो देखिए पहले तो हमें ये पता कि ये टोटल एंगल कितना है, तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है भाई, तो हमें ये अगर एंगल पता कर ले तो ये वाला एंगल निकल जाएगा 90 माइनस दिस एंगल। तो भाई ये एंगल टोटल कितना बन रहा है, तो भाई ये तो साफ हमें दिख ही रहा 45 + 30 यानी कि 75। 90 से माइनस करेंगे तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इजी सवाल है। 60 30 का आपको दे दिया गया सेट स्क्वायर, हमें पता है x की वैल्यू निकालनी है। क्या पता है हमें, ये टोटल 180 होता है, 180 में ये 30 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 150, यानी x की वैल्यू कितनी 150।
अब एक दो और सवाल कर लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए 2 सेट स्क्वायर दिया गया है, ये आपका 45 है, ये भी क्या होगा 45, ये क्या होगा 90 डिग्री। ये दिया गया है 30 और आपसे क्या पूछा गया है, ये पी की वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं भाई, हमें पता है ये टोटल एंगल 180 है और ये टोटल एंगल इसको ऐड कर देंगे 45 + 30 कितना हो जाएगा 75, यानी 105 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आया। 45 + 30 कितना होगा 75 डिग्री होगा और ये टोटल एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। 180 में 75 घटेगा तो कितना आएगा 105 डिग्री। पी की वैल्यू क्या आएगी 105 डिग्री। अब देखिए गलती आप क्या करेंगे ना, पी की वैल्यू आपसे पूछा है और आप जल्दबाजी में इसी को ऐड करके 75 डिग्री को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये वाला वैल्यू निकालना है भाई। ठीक, अंतिम सवाल, अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन किताब, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेंगे। ये सब को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा आपको। वो वाला नीमी पैटर्न वाला भी लेंगे या सरकारी वाला जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला बुक आता है वो भी मिल जाएगा आपको। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक 30-60 का सेट स्क्वायर लिया है और एक 45 का सेट स्क्वायर लिया। ठीक है, और आपसे हॉरिजेंटल से अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है। भाई सिंपल सी बात है, टोटल होता ही 90 डिग्री है और है ना, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल से कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ये सेट स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है और ये सेट स्क्वायर कितनी बना रही है 45, ये 45, ये 45। इट मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन गया 75 डिग्री और ये टोटल कितना है 90 डिग्री। तो 90 - 75, तो ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सेट स्क्वायर से। और प्रोटेक्टर से जितना मैंने बता दिया, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई मैं फिर से बता दूं आपको, देखिए अभी हमने जितना चीज़ कर लिया, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, इससे आपका जितना हमने क्लास दिया है और इधर हमने जो साइंस के 3 टॉपिक्स दिए, ठीक है, केवल एलपी टेक्नीशियन में नहीं, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा 110% की मैं गारंटी देता हूँ, आप सही करके ही आइएगा। अब कुछ लोगों को ये मन में आ रहा होगा, मुझसे कमेंट तो नहीं किए आप लोग, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक तो बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे इंटेंसिटी वाली क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, तो बिल्कुल बिंदास रहिए, लाइट चैप्टर में हम लोग उसको करेंगे। ठीक, बाकी जितना न्यूमेरिकल था आप सोच सकते हैं 75 के आसपास हमने क्वेश्चन भी किए हैं और सब यूनिक क्वेश्चन था आपका। तो भाई ठीक है, यहाँ से चीज़ें कंप्लीट होती है। अब मैं बताऊँ मिनी ड्राफ्टर पढ़ना है, देखिए, और उससे पहले हम लोग स्केल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मिनी, अभी हम लोग जो क्या करते हैं ना, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और एक स्केल जो है, इन चारों को अब हम लोग यूज़ करते ही नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा ना, अब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते ही नहीं है। लेकिन ये हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि जब हम मिनी ड्राफ्टर पढ़ेंगे तो ये मिनी ड्राफ्टर जो है इनका ही कॉम्बिनेशन है, मतलब इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये सारा चीज़ इसी में ही है। तो इसका यूज़ ही नहीं पता है तो फिर आप मिनी ड्राफ्टर कैसे पढ़ेंगे। और एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है भाई। ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, हमने कर लिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो पढ़ना है बस। ठीक है ना, ऑल दी बेस्ट। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों तक बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अच्छी चीज़ें मिल रही है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और चीज़ कि भाई देखो, सैटरडे संडे को क्लास नहीं आएगी, ठीक है ना, तो परेशान मत होइएगा। सैटरडे संडे को एक मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो या फिर मैं कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड बातें ही कुछ मैं वीडियो डालूंगा, छोटा वीडियो, क्योंकि कंटेंट मैं और रेडी कर लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, प्रेशर हो जाता है, आज ही डिलीवर करना है कंटेंट भी, वीडियो भी, और आज ही कंटेंट भी रेडी करना है, दोनों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी फिजिक्स के भी, तो थोड़ा सा ये हो जाता है भाई। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और भाई प्यार बनाए रखना। चलो।